बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू फिजियोपेयर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन इंजरीज़ में या कौन सी पेन ऐसी है जिनमें हमें आइसिंग करनी है, यानी बर्फ़ की टकोर करनी है या आइस पैक्स रखने हैं, और कौन सी दर्द के लिए हमें हीटिंग मोडालिटी यूज़ करनी है या हीट करना है। तो सबसे पहले आइसिंग की अगर हम बात करें तो आइसिंग कोई भी, जब भी आपको कोई भी इंजरी लगती है, बच्चा गिर जाता है या पाँव में मोच आ जाती है, उस टाइम पे जो दर्द होती है वो शार्प होती है। शार्प पेन में हमेशा आइसिंग करनी है। स्वेलिंग हो तो भी हम आइसिंग करेंगे। रेडनेस के लिए भी आपने आइसिंग करनी है। हीटिंग से आपकी पेन एग्रेवेट कर जाएगी, बढ़ सकती है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो सकती है। तो जब भी ऑनसेट ऑफ इंजरी होगा हमने क्या करनी है, हमेशा आइसिंग करनी है। अब आइसिंग करने से होता क्या है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है, उनमें वो सुकड़ जाती हैं। सुकड़ने से ये होता है कि अगर आपकी जैसे इंटरनल ब्लीडिंग भी अगर हो रही हो, सपोज़ कहीं मोच आ गई या आपकी कहीं पे मसल टियर हो गया, तो भी जो अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी तो वो भी उससे रुक जाएगी। तो वहाँ पे स्वेलिंग भी कम होगी, रेडनेस भी कम होगी। तो आइसिंग आपने तब 24 आवर्स के अंदर अंदर 24 आवर्स और 48 आवर्स, यानी कि आपने 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपने स्टार्ट में जब भी इंजरी होगी आपने हमेशा आइसिंग ही करनी है, ठीक है। हीटिंग आप तब कर सकते हैं जैसे मोच की सूरत में अगर आप आइसिंग कर रहे हो तो आइसिंग के साथ बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो समटाइम्स ये भी होता है कि हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें आप थोड़ी देर के लिए आइसिंग करते हो। जैसे 30 सेकंड्स के लिए आप आइसिंग दोगे, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए 20 सेकंड्स के लिए आप हीट करोगे और उसके बाद अगेन ये प्रोसीजर जो है वो करोगे। इससे पेन बहुत जल्दी कम हो जाती है। ऑन द सेफर नोट आप हमेशा क्या करोगे, आइसिंग ही करोगे। अगर हीटिंग की अगर हम बात करें तो आपने ये क्रॉनिक इंजरीज़ या पेन्स में आपने हीटिंग यूज़ करनी है। अब क्रॉनिक कौन सी होती है, जब भी इंजरी होती है ना, जिस टाइम पे भी हो गई है, चोट लग गई है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट इंजरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी वो फ्रेश इंजरी है, उसको हम एक्यूट कहेंगे। जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती है उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, ठीक है। उसको क्रॉनिक इंजरी कहेंगे, क्रॉनिक पेन कहेंगे। तो मसल स्पैज़्म अगर हो, मसल टाइटनेस हो, आपके मसल अकड़े हुए हैं, तो उस सूरत हाल में आपने हमेशा हीटिंग की तरफ जाना है, ठीक है। इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसमें जैसे वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो रही थी तो यहाँ पे वो डायलेट होंगी। जब डायलेट होंगी तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी मसल्स में और मसल्स रिलैक्स करेंगे, आपकी पेन इंशाल्लाह मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो आपने किन सूरत हाल में करनी है, अगर क्रॉनिक पेन है यानी कि जब भी चोट लगती है तो शार्प पेन होगी, ठीक है, पेन शदीद होता है, तो उस सूरत में आपने आइसिंग करनी है। और अगर आप देख रहे हैं एक मसल्स की पेन होती है जो आपकी हल्के हल्के आपकी बैक में हो रही होती है, उस सूरत हाल में जो कि आपकी चलती रहती है, लाइक क्रॉनिक हो जाती है पेन, तो उनमें, और आर्थराइटिस वगैरह जो कि चलता आ रहा होता है पेशेंट्स में, तो उनमें आपने हमेशा हीटिंग करनी है। अच्छा, एक केस मैं आपको बता दूं, शैटिका के लिए अगर आपकी जब भी शैटिका की पेन स्टार्ट होती है तो उसमें आपकी लेग में पेन जा रही होती है और वो पेन बहुत शदीद होता है, उस सूरत में आपने आइसिंग करनी है। लेकिन करनी कहाँ पे है, अब पूरी आपने लेग पे नहीं आइसिंग कर देनी। इसके लिए आपने आपकी जो नर्व, शैटिक नर्व जो है वो आपकी कमर से निकल रही होती है ना, तो लोअर बैक से आपके निकल रही होती है, तो आपने उस एरिया में अगर आप करेंगे आइसिंग तो आपकी पेन जो है वो फ़ौरन मिनिमाइज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर ऐसा है तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।